अगर आदिवासी बचना चाहते हो और बचना चाहिए, और ऊपर वाला भी सबसे लास्ट में बचेगा तो यही आदिवासी बचेगा, वो भी बोल रहे हैं। बूढ़ा बुजुर्ग बोल के गया है कि आदिवासी लास्ट में बचेगा। अगर हम लोग बचना चाहते हैं तो हम कहाँ से हमको जो डूबने का रास्ता तय हो गया है वो रास्ता को समझिए। 1952 और 62 के बीच तक का जो आदिवासी हम लोग थे, वो लोग राजनीति करता था, आदिवासियत का राजनीति। 62 के बाद में आदिवासियत का राजनीति कांग्रेस का झोला में चला गया, और जो समाज अपना निजी राजनीति करके अपना राजनीति में तो रहना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान के अंदर में हमको रहना है, राजनीति तो करना ही है। लेकिन आज यहाँ झारखंड का आदिवासी या हिंदुस्तान का आदिवासी ब्राह्मण नीति से अनुसार चल रहा है, तो कहाँ बचेंगे? इसलिए मैं तो कहूँगा ये मंच के तरफ से सरकार चक्रव्यूह में फंस गई है, वो षड्यंत्र चलाई है, वो षड्यंत्र में खुद फंस गई है। वो जान रही थी कि हमारे कंडूल दादा और ये डुंडू दादा ये सब हैं, और प्रेमचंद जैसे हमारे बुद्धिजीवी अगुआ लोग हैं, आदिवासी कहाँ बचेगा इसका कदम पकड़ा था, अभी भी पकड़ा हुआ है। ये लोग ग्राम स्वशासन हमारे गांव में हमारा राज तो कहीं ना ले ले, ये डर से हमारे बीच में ये सरना और ईसाई डिलिस्टिंग और क्या सबको फंसा दिया, हम लोग इसी में गोलमाल हो गए। असल बात क्या है कि हमको 5वीं अनुसूची के अनुसार हमको यहाँ व्यवस्था लाना है, उसमें हम लोग को बोलने का सोचने का दिमाग को आउट कर दिया। इसलिए मैं इस मंच के तहत से ये आसरा और आशा करता हूँ और करूँगा, और ये मंच अगर नहीं करे तो हम लोग का कोई हमको बचाने वाला नहीं है। हम खुद जो है दिल्ली जाना है, स्टेशन आए हैं, राउरकेला जा रही है, वो गाड़ी में चले गए और कहाँ बोल रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं। मतलब हमको अपना ग्राम स्वशासन करना है ये तो बोल रहे हैं, लेकिन वही मुखिया सरपंच सामान्य व्यवस्था के अंदर में गुलाम है। सामान्य व्यवस्था से बाहर हमको आना है। 5वीं अनुसूची का अनुपालन संविधान में है, उसी को हमको करना है। इसलिए ये बात तो है ही, लेकिन ये बात रहते हुए भी ये जो उलझन, जैसे हम लोग डिलिस्टिंग वाला बात बोलेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये भी गुनाह होगा। संगठन बना रहे, और हमारा मोटो पॉइंट जो है 5वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत इलेक्शन अगर इस बार हम लोग नहीं करवा पाए, नहीं करने दिए, तब समझिए सब हम लोग ठीक हो जाएंगे। मेरा ऐसा अनुभव है। और जब तक और अगर इस बार का चुनाव पंचायत चुनाव मुखिया सरपंच का सामान्य विधि विधान के अनुसार करा लिए तो निश्चित समझिए 5 साल के अंदर में 5वीं अनुसूची संविधान से गायब हो गई। मतलब 5वीं अनुसूची पुराना कानून ये काम नहीं कर रहा है आदिवासी में, इसलिए को खत्म कर। इसलिए आदरणीय शुभचिंतक आदिवासी के अगुवागण और हमारे शीर्ष नेतागण, मुंडा उराव हो खड़िया संताल, ये जात नहीं है, ये समाज है। झारखंड में 32 को समाज हम लोग हैं, जिसको आदिवासी हम लोग हैं, लेकिन आदिवासी हमको नहीं बोला गया है। संविधान में भी हम लोग आदिवासी हैं। आदिवासी नाम दर्ज कराने के लिए संविधान का कितना पन्ना है, एको पन्ना में आदिवासी शब्द नहीं है। दूसरा काम वो भी करना है कि हमको संविधान में आदिवासी नाम दर्ज करवाना होगा, इसके लिए पहल करना। आदिवासी अगर बचना हम लोग चाहते हैं तो आदिवासी नाम, हिंदुस्तान में 600 से अधिक हम लोग आदिवासी लोग हैं। छोटी छोटी अनुसूची में दर्ज या वही अनुसूचित जाति हम लोग जनजाति, छोटी छोटी लिस्ट में लिस्टअप है ये लोग, 600 से कुछ अधिक लोग, यही लोग यहाँ का जनजाति। आदिवासी कहने से को डर लग रहा है
संविधान बनने के समय भी हमारे मरंगम के जयपाल सिंह थे, बाबा भीमराव थे, लेकिन क्या जाने क्या करा हुआ कि वो लोग भी आदिवासी शब्द को रखने में अब सक्षम नहीं हुआ। इसलिए अब तो कम से कम 52 से आज तक हम लोग 70 साल तक का हो गए, क्या 52 का आदिवासी है कि हम लोग। लेकिन यहाँ का व्यवस्था ऐसा है, 52 से आज तक हम लोग 52 ठो 600 से कुछ आदिवासी हैं, 52 ठो IAS ऑफिसर नहीं बने हैं। हम मालिक का पढ़ाई में हम लोग को नहीं भेजा जा रहा है। ये आदिवासी है का कि हमको दूसरे नौकरी मिली। हम लोग बोल रहे हैं अभी दिल्ली में क्या है, राष्ट्रपति, हाँ हमारा ही, हम लोग का दिल्ली है। झारखंड में क्या बोल रहे हैं, नहीं हेमंत सोरेन हमारा। आपका वो दोनों आदमी ब्राह्मण लोग का, हिंदुस्तान चलाने वाला लोग का गुलाम है। लोग झारखंड चलाने वाला 4-5 IAS ऑफिसर है, उसका गुलाम है आपका हेमंत। कैसे बचोगे? इसलिए उम्मीद है इस मंच की तरफ से और हमारे दादा अबुआगन, इनसे मैं भरपूर उम्मीद करूंगा कि संविधान में आदिवासी नाम जोड़ने के लिए कुछ कदम हो सकता है, उसको भी किया जाए और हम लोग धर्म और जात में बट के गोलमाल में न पड़ जाए। परंपरा एक नदी है, नदी का धारा एक साल इधर गढ़ा हो गया, दूसरे साल इधर डिब्बा हो गया, उधर गढ़ा हो गया। परंपरा बदलते रहती है कि नदी का जो रूप है, नदी का जो रूप है वो है आपका समाज को मत बदलिए। रूढ़ी और परंपरा नदी की धारा की तरह है, रूढ़ी परंपरा में गोलमाल मत हो जाइए। नदी का रूप को आप मत बदलिए। आप आदिवासी हैं, आदिवासियत को मत बदलिए, चाहे सरना हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जय गुरु हो या आधा हिंदू हो या नकली हिंदू हो। तो हम लोग नदी रूपी रूप, आदिवासी रूपी हमारा रेख है, आदिवासियत को जब बचाएंगे तब हम लोग बचेंगे और हमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। हमको खुद बचने के लिए तैयार होना होगा। आज लगता है कम से कम झारखंड क्षेत्र का, पुराना रांची जिला का हर कोई लोग आए हैं, सुन रहे हैं, पलामू का बाबू लोग भी आया है, तो इतना काफ़ी है। अगुआगन से हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग को आदिवासियत बचाने के लिए और इस बार पंचायत चुनाव ना हो, इसके लिए कोई विशेष पहल करे और संविधान में आदिवासी नाम दर्ज कराने का अगर कोई उपाय होगा तो वो भी दर्ज कराने का उपाय कराया जाए। कोई MLA और MP आपका वहाँ नहीं कहेगा, कहे कि वो लोग कुर्सी बचाव वाला है, हेमंत ये चीज़ बोलोगे तब आप मुख्यमंत्री खत्म हो गया। इसलिए हमको स्वतंत्र कैंडिडेट हम बना नहीं पाए। आदिवासियत का सही राजनीति हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। इसके लिए भी ये मंच की तरफ से हम तो उम्मीद करेंगे और इतनी ही तमाम बातों के लिए, मेरी बातों को शायद आप लोग गड़बड़ जैसा समझ रहे हो, लेकिन सच वही है। किसी मुक्का पगड़ी तुझकर टूटूगा, एक ही साथ कर पगड़ी भेलगढ़ा में खत्म हो जाएगा। से लेकर सारा बात हमारा यही 2-3 ठो बिंदु में खत्म।